हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है वेरोनिका। इस मूवी की कहानी है स्पेन में रहने वाली 15 साल की लड़की जिसका नाम वेरोनिका है। ये कहानी वेरोनिका की जीवन की सच्ची और डरावनी घटना पे आधारित है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। कहानी की शुरुआत होती है 15 जून सन 1991 से। यहाँ हम कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो कि किसी के घर जा रहे होते हैं। पुलिस क्यों और किसके घर जा रहे होते हैं ये देखेंगे आगे की कहानी में। अब हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में, यानी कि 12 जून सन 1991 में। यहाँ हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि अपने 3 भाई बहन और अपनी मॉम के साथ रहती है। हाल ही में वेरोनिका के डैड की डेथ हो चुकी है, इसीलिए उसकी मॉम एक बार में दिन रात काम करती है ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा सके। और इसी वजह से ज्यादातर वेरोनिका ही अपने भाई बहनों की देखभाल करती है। वेरोनिका अपने डैड को बहुत प्यार करती है। वो रोज उनकी तस्वीर देख के उन्हें याद करती है। सुबह होते ही वेरोनिका अपने भाई बहनों को तैयार करके उनके साथ स्कूल जाती है, जहाँ पे उन्हें सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाता है। वेरोनिका की क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि पुराने समय में लोग सूर्य ग्रहण के दिन इंसानों की बलि देकर आत्माओं को धरती पे बुलाते थे और उनसे बात करने की कोशिश करते थे। जैसा कि आज सूर्य ग्रहण है तो सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल की छत पे जाते हैं सूर्य ग्रहण देखने। और तभी वेरोनिका अपने 2 दोस्तों को लेकर स्कूल के बेसमेंट में आ जाती है। यहाँ वेरोनिका अपने साथ वीजा बोर्ड लेके आई थी। वीजा बोर्ड वही होता है जिसके जरिए लोग प्रेत और आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। वेरोनिका अपने डैड की आत्मा को बुलाना चाहती है और उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती है जो कि एक बाइक एक्सीडेंट में मर चुका है। अब सूर्य ग्रहण होना शुरू हो चुका है और यहाँ वेरोनिका और उसके दोस्त आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। ये लोग वीजा बोर्ड पे एक शीशे का गिलास रखती हैं और उसके ऊपर अपनी उंगलियां रखकर आत्माओं को बुलाने लगती हैं। जैसे ही सूर्य ग्रहण पूरा होता है वैसे ही गिलास गर्म होने लगता है। उसकी दोनों दोस्त उस गिलास से अपनी उंगलियां हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अभी भी अपनी उंगली उस गिलास से नहीं हटाती। कुछ देर बाद वो गिलास टूट जाता है जिसकी वजह से वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका खून वीजा बोर्ड पे गिरने लगता है। कुछ देर बाद वीजा बोर्ड पे आग लग जाती है और वेरोनिका जमीन पे गिर जाती है। जब उसकी दोस्त वेरोनिका को देखती है तो वो अजीब तरह से कुछ बड़बड़ा रही होती है और जब उसकी एक दोस्त कान लगाकर उसकी फुसफुसाहट सुनती है तो वो डर जाती है। और तभी अचानक वेरोनिका बहुत जोर से और भयानक तरीके से चिल्लाती है। ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर कोई भयानक आत्मा हो। उसकी चिल्लाहट से बेसमेंट की सभी लाइट्स टूट जाती है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को स्कूल के हॉस्पिटल में पाती है और उसकी टीचर उसका चेकअप कर रही होती है। उसकी टीचर उससे कहती है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। इसके बाद वेरोनिका स्कूल से अपने भाई बहनों को लेकर घर जा ही रही होती है। तभी उसकी नजर स्कूल के बिल्डिंग पे पड़ती है जहाँ पे एक नन उसको घूर के मुस्कुरा रही होती है। ये चीज वेरोनिका को काफी अजीब लगती है क्योंकि वो नन पूरी तरह से अंधी होती है। असल में इस नन को स्कूल में सभी डेथ सिस्टर के नाम से जानते हैं। अब वेरोनिका अपने भाई बहनों को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं और जब वो खाने की टेबल पे बैठती है और खाना खाना शुरू करती है तो वो खा नहीं पाती है। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई उसे रोक रहा हो, उसकी बॉडी पे किसी और का कंट्रोल हो। इसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने जाती है। इसी दौरान वो देखती है कि उसके शरीर पे अजीब से पंजों के निशान हैं। अब उसको पूरे घर पे उसके और उसके भाई बहनों के अलावा किसी और के होने का एहसास होने लगता है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनियो को बाथटब में नहला रही होती है। तभी उसे बाहर के रूम से किसी की आवाज आती है और जब वो उस रूम में देखने जाती है कि किसकी आवाज है तो वो देखती है कि उस रूम की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही है। ये देख के वेरोनिका काफी ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वो उस रूम से भागने की कोशिश करती है तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वेरोनिका चिल्लाने लगती है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। किसी तरह वो दरवाजे को खोल के भागते हुए अपने भाई एंटोनियो के पास आती है जो कि बाथटब में नहा रहा होता है। वो देखती है कि उस टब में अपने आप गर्म पानी आने लगा जिससे एंटोनियो को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो जल्द से जल्द अपने भाई को उस टब से निकालती है। वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आता कि उस बाथटब में गर्म पानी आया कैसे। वो देखती है कि एंटोनियो की बॉडी में जलने के रेसेस पड़ चुके हैं। अब वेरोनिका अपने भाई की बॉडी में मरहम लगाती है और उसके बाद वो अपने रूम में जाके सो जाती है। यहाँ हम देखते हैं एक काले साय को जो कि वेरोनिका पे लगातार नजर रखे हुए है।
अगली सुबह हम देखते हैं कि रोज की तरह वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जा रही होती है। स्कूल में वेरोनिका अपने वही दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। वो दोनों उसे इग्नोर करती हैं। इसके बाद वेरोनिका अपने क्लास से उठकर स्कूल के बेसमेंट में जाती है। असल में वो जानना चाहती है कि उस दिन बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ था। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वो वहाँ पर उस नन को देखती है जो कि एक दिन पहले उसे घूर कर मुस्कुरा रही थी। ये नन पहले से ही बेसमेंट में मौजूद होती है। नन वेरोनिका से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे शरीर पे एक आत्मा ने कब्जा कर लिया है और ये आत्मा बहुत ताकतवर है। वेरोनिका उससे पूछती है कि इससे बचा कैसे जाए, तो नन उसे बताती है कि जिस तरह से तुमने उस आत्मा को बुलाया है उसी तरह से तुम्हें उस आत्मा को वापस भेजना होगा और अब तुम्हें अपने भाई बहनों का बहुत ध्यान रखना होगा, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। वेरोनिका उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और इसीलिए घर जाके वो अपने और अपने भाई बहनों के कमरे में एक ऐसा सिंबल ड्रॉ करके लगाती है जिससे कोई भी आत्मा वहाँ तक न आ सके। उसी रात जब वेरोनिका चादर सुखाने अपनी बालकनी पे आती है तो वो देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग पे एक काला साया उसे घूर रहा है। वेरोनिका उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने भाई बहनों के कमरे में आ जाती है। वो साया भी उसी कमरे में आ जाता है और सारे सिंबल्स को जला देता है जो कि वेरोनिका ने आत्माओं से बचने के लिए लगाया था। अब उस काले साये का हाथ धीरे धीरे उसके भाई की तरफ बढ़ता है। वेरोनिका चिल्ला के अपने भाई को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। तभी वो साया उसकी भाई की गर्दन दबोच लेता है और उसका भाई झटपटाने लगता है। वेरोनिका जल्दी से अपने भाई के पास जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसकी भाई की आंखें खुल जाती है और उसे लगता है कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। वेरोनिका इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब वो अपने भाई बहन को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपने भाई बहन के साथ ही सोने का फैसला करती है। और जब ये लोग सो जाते हैं तभी वेरोनिका को दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि दरवाजे पे किसी की परछाई है। ये देख के चारों भाई बहन डर जाते हैं और वेरोनिका पास में रखा जीसस क्रॉस उठा लेती है। जब दरवाजा खुलता है तो वो देखती है कि दरवाजे पे उनकी मॉम है जो कि नाइट शिफ्ट करके आई होती हैं। उनकी मॉम घर की हालत देख के वेरोनिका को बहुत डांटती हैं। वेरोनिका उन्हें उन सब चीजों के बारे में बताती है जो कि उसके साथ हो रही है। उसकी मॉम उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही भूत वाली फिल्में देख रही है। इसके बाद वेरोनिका अपने रूम में जाके सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका के भाई बहन उस पे हमला कर रहे होते हैं। वो उसकी बॉडी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और वेरोनिका दर्द से तड़प रही होती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। असल में वो एक डरावना सपना देख रही होती है। वो बेड से उठकर जा ही रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसका पहला पीरियड चालू हो चुका है, जिसका ब्लड उसके बिस्तर पे होता है। अब वेरोनिका अपने मैट्रेस से ब्लड को साफ करने की कोशिश करती है। तभी वो अपने मैट्रेस को उठाकर देखती है। वो देखती है कि उसके मैट्रेस के नीचे जलने का निशान है। फिर वो अपने भाई बहनों के मैट्रेस को भी देखती है और उस पे भी उसी तरह के जलने के निशान होते हैं। ये देख के वो समझ जाती है कि उसके साथ साथ उसकी फैमिली पे भी खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद वेरोनिका उसी नन से मिलने स्कूल जाती है, जिसे लोग डेथ सिस्टर भी कहते हैं। वेरोनिका उस नन को सारी घटनाओं के बारे में बताती है जो उसके साथ हो रही होती है। नन उससे कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी इसी तरह एक काला साया दिखाई देता था और इसीलिए मैंने अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। वो साया मुझे आज भी दिखाई देता है। वेरोनिका उससे पूछती है कि मुझे उस आत्मा से कैसे छुटकारा मिलेगा। नन उसे बताती है जिस वीजा बोर्ड से तुमने उस आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाया है उसी वीजा बोर्ड से उसे उसकी दुनिया में भेजना होगा, लेकिन याद रहे ये सब में बहुत खतरा हो सकता है। इसके बाद वेरोनिका को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो अपने वही दोनों दोस्तों से मिलने उनके घर जाती है जिसके साथ उसने आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया की थी। उसके दोनों दोस्त अपने घर में पार्टी कर रही होती हैं। वेरोनिका अपने दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन वो लोग मना कर देती हैं क्योंकि वो किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। लेकिन उसकी एक दोस्त जिसने उसकी फुसफुसाहट सुनी थी वो बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो तुमने मेरे कान में एक बात कही थी। तुमने कहा था कि मैं अगले 5 दिन में मरने वाली हूँ। ये सुन के वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने घर आ जाती है। घर आके वो फैसला करती है कि वो अपने दोस्तों के बदले वो अपने भाई बहनों की मदद लेगी उस आत्मा को उसकी दुनिया में भेजने के लिए। इसके बाद रात होते ही वेरोनिका अपने घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लेती है और वीजा बोर्ड को जोड़ने लगती है जो कि फट चुका था।
अब वो अपने भाई बहन को वीजा बोर्ड के पास बैठने को कहती है। वेरोनिका उस वीजा बोर्ड पे एक ग्लास रखती है और अपने भाई बहन को उस ग्लास पे उंगलियां रखने को कहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने अपने दोस्तों के साथ किया था। इसके बाद ये लोग उस आत्मा को बुलाने लगते हैं और वेरोनिका उस आत्मा से बात करने की कोशिश करने लगती है। वेरोनिका उस आत्मा को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो आत्मा यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कुछ देर बाद वो वीजा बोर्ड पे रखा हुआ ग्लास अपने आप ही लुढ़कता हुआ दूसरे रूम में जाने लगता है और वेरोनिका उस ग्लास का पीछा करते हुए उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसका वही मैट्रेस रखा हुआ होता है जिसमें उसका खून लगा हुआ था। वो अपने मैट्रेस को देखने के लिए उसके पास जाती है और जब वो उसके करीब पहुंचती है तभी उस मैट्रेस से एक हाथ निकलता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वेरोनिका डर के जोर जोर से चिल्लाने लगती है और किसी तरह अपने आप को बचाते हुए उस रूम से भागने लगती है। उसके घर में सभी लाइट्स अपने आप ही टूटने लगती है। वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। वो उनसे कहती है, यहाँ मेरी और मेरी भाई बहन को जान को खतरा है, प्लीज आप लोग जल्दी आइए। जब वो फोन पे बात कर ही रही होती है तभी वो काला साया उसके छोटे भाई एंटेनो को उठा ले जाता है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद उसका भाई उसे वॉशरूम में मिलता है। वेरोनिका फौरन ही अपने भाई एंटेनो को गोद में उठा लेती है और तीनों भाई बहनों को लेकर घर के बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचने ही वाली होती है तभी वेरोनिका अपने आप को एक मिरर में देखती है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उसकी गोद में एंटेनो है ही नहीं, असल में ये उसका भ्रम होता है। वेरोनिका अपने भाई एंटेनो को वहाँ अकेला छोड़ ही नहीं सकती, इसीलिए वो अकेले ही उसे लेने वापस घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर सारी चीजें उथल पुथल हो रही होती है, लेकिन फिर भी वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे ढूंढते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे एक अलमीरा होता है। वो उस अलमीरा को खोलती है तो वो देखती है कि उसका भाई उस अलमीरा के अंदर बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वेरोनिका उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन एंटेनो उसे मना कर देता है। तभी वो अपने आप को एक टूटे हुए शीशे में देखती है। वो देखती है कि उस काले साये ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है, मतलब कि जो भी उसके साथ या उसके घर में घटनाएं हुई हैं वो सब उस काले साये ने वेरोनिका से ही करवाया था। वो समझ जाती है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसकी फैमिली की जान को खतरा रहेगा और इसीलिए वो अपने आप को जान से मारने का फैसला करती है। जैसे ही वो शीशे का एक टुकड़ा अपनी गर्दन पे चलाने जा ही रही होती है तभी वो साया उसे रोक लेता है। वो साया अपना हाथ वेरोनिका के मुंह में डालने लगता है और वेरोनिका हवा में तड़प रही होती है। तभी उसके घर पे पुलिस आ जाती है और वो लोग वेरोनिका को उसी हालत में देख लेते हैं। हालांकि उन्हें कोई साया तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उन्हें सिर्फ वेरोनिका ही दिखाई देती है जो कि हवा में तड़प रही होती है। ये देख के पूरी पुलिस फोर्स हैरान हो जाती है। कुछ देर बाद वेरोनिका जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। फिर एक पुलिस ऑफिसर उसको और उसके भाई को घर के बाहर भेजता है और वेरोनिका को एक एम्बुलेंस के जरिए उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस घर की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर वेरोनिका की तस्वीर पे पड़ती है और जब वो उस तस्वीर को उठाता है तो वो तस्वीर अपने आप ही जलने लगती है। और तभी उस पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आती है। उस कॉल पे उसे बताया जाता है कि वेरोनिका की मौत हो चुकी है। फिर हम अगले सीन में उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। वो इस रिपोर्ट में लिखता है कि इस केस को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस केस का एक भी सबूत उन्हें नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये केस सिर्फ एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी और ये कहकर इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।